हेलो नमस्कार बच्चों। कल हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का टॉपिक हमने शुरू कर दिया था। थर्ड एक्सरसाइज 3-4 हमने सम कर भी लिए थे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट भी बता दिया था। फिर से मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, थोड़ा सा दूसरे तरीके से बता दूंगा तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि देखो, एफ एक्स इक्वल टू कोई भी अगर फंक्शन होता है, कोई भी अगर फंक्शन होता है तो इसमें देखेंगे वन रखेंगे तो वन आएगा। आप इस तरह से देखो, एक्स की वैल्यू 1 रख सकते हैं, एक्स की वैल्यू 2 रख सकते हैं, एक्स की वैल्यू 3 रख सकते हैं, एक्स की वैल्यू 4 रख सकते हैं, एक्स की वैल्यू 5 रख सकते हैं, एक्स की वैल्यू 6। इस तरह से अगर हम रखते जाएंगे, अगर एफ एक्स की वैल्यू ही बढ़ रही है, जैसा कि इस केस में है, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 16, 5 रखेंगे तो 25 और 6 रखेंगे तो 36। वैल्यू बढ़ रही है। जैसे जैसे x की बढ़ रही है, इसकी बढ़ रही है। देखो इसकी, देखो ऊपर से लेके नीचे तक वैल्यू बढ़ रही है और इसकी भी देखो ऊपर से लेके नीचे तक बढ़ रही है। तब जब दोनों बढ़ती हो, ये भी बढ़ती हो ये भी बढ़ती हो, उस टाइम पे वैल्यू फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। यानी कि वो फंक्शन का कैसा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है। और अगर ये कम हो, मान लो कि कुछ इस तरह का हो, मान लो 1 रखने पे आया मेरा, दूसरा पार्ट इसका ले लेते हैं, 1 रखने पे मान लो मेरा आया 50, 2 रखने पे मान लेते हैं 40, 3 रखने पे मान लेते हैं 30, 2 रखने पे मान लेते हैं 20 और जैसे 5 4 आगे जैसे जो भी रखा है 10 1 2 3 इस तरह से आ रहा है। और मान लो बाद में आ रहा है 0, मान लेते हैं कम हो रहा है। कुछ ऐसी वैल्यू हो सकती है, ये वैल्यू ही कुछ ऐसी हो कि 50 आता हो, 40 आता हो, 30 आता हो, बस यूं समझो कम हो रही है। आप फंक्शन को छोड़ दो 1 मिनट के लिए। ये वैल्यू किसकी है, एक्स की, और ये वैल्यू किसकी है, एफ एक्स की। तो देखो ये 1 है, ये भी वैल्यू किसकी है, एफ एक्स की, और ये वैल्यू किसकी है, एक्स की। ये बढ़ रही है लेकिन ये तो उल्टी हो रही है ना, ये तो नीचे से ऊपर बढ़ रही है। उस टाइम पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, उस टाइम पे फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग का मतलब यही होता है, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू आप चेंज करोगे वैसे वैसे एफ एक्स की वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन अगर एफ एक्स की वैल्यू कम होती है तो वो डिक्रीजिंग होता है। मेन चीज एफ एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर एफ एक्स बढ़ेगा, एक्स तो बढ़ेगा ही, सीधी सी बात है। एक्स की तो वैल्यू हमें पुट करनी है और हम क्या पुट करेंगे, हम 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। देखेंगे कि एफ एक्स के साथ क्या हो रहा है। अगर एफ एक्स भी बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर एफ एक्स कम हो रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये फंक्शन होता है एफ एक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की चीज। इसको मैंने दूसरे तरीके से लिखवा था। कैसे लिखवा था, इंक्रीजिंग में क्या होता है, इंक्रीजिंग में क्या होता है, x1 लेस होता है x2 से। आप इनमें से कोई भी वैल्यू x1 ले लो और उसके बाद क्या ले लो, x2 ले लो। यहां पर भी कोई वैल्यू fx1 लो और fx1, और यहां पर कोई दूसरी वैल्यू fx2 ले ली। समझ रहे हो। तो देखो यहां पर मैंने क्या ली, x1। मान लेते हैं कि 2x1 है या x1 की कोई भी वैल्यू है, फिर x2। x1 लेस, बिल्कुल ठीक भाई, पहले छोटा फिर बड़ा, बड़ा मतलब x1 लेस है x2 से। और यहां पर देखो fx1 भी लेस है fx2 से। ये होता है इंक्रीजिंग में। डिक्रीजिंग में क्या होता है, अच्छा एक शब्द आएगा स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब आते हैं डिक्रीजिंग पे। डिक्रीजिंग में देखो x1 लेस x2, उधर है ना डिक्रीजिंग, ये वाला। यहां पर कोई वैल्यू fx1 ले लो, जैसे 40 ले ली, और 20 को जैसे fx2 मान लो, ये मान लिया। अब ऐसा नहीं है भाई, x1 के सामने वाली x1 मानेंगे, x2 के सामने वाली x2 ले रहा हूं। इस केस में देखो x1 तो लेस x2 से। यहां पर देखो x1 x2 से बड़ा है, x1 की वैल्यू 40, x2 की वैल्यू 20, तो यहां पर उल्टा हो गया ना। x1 ग्रेटर, मतलब fx1 ग्रेटर हुआ fx2 से। तो ये फंक्शन किस तरह का फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। किस तरह का फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और वो किस तरह का फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन था, जब x1 लेस हो x2 से, fx1 लेस हो fx2 से, और यहां पर x1 लेस हो x2 से। देखो यहीं से देख लो, अगर ये भी बड़ा ये भी बड़ा, मतलब दोनों एक जैसे तो इंक्रीजिंग। यहां पर भी देखो, जब दोनों एक जैसे तो इंक्रीजिंग। और यहां पर देखो ये इंक्रीजिंग, ये उल्टा हो रहा है, मतलब इसमें देखो यहां पर ये लेस और ये ग्रेटर हो रहा है ना, उल्टा हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो नीचे से ऊपर बढ़ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग में हमेशा उल्टा होगा, सिंबल उल्टा होगा। वैल्यू की बात करें तो x की बढ़ेगी, fx की घटेगी, ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगी। ठीक है, उल्टा होगा तो सिंबल उल्टा होगा, वैल्यू बढ़ेगी घटेगी। और इसमें क्या होगा, सिंबल भी सेम होगा और वैल्यू भी सेम होगी, बढ़ेगी। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसका डेरिवेटिव से क्या लेना देना है, बिल्कुल भाई डेरिवेटिव से लेना देना है।
अब इसको मैं साफ कर देता हूं, इसकी तो जरूरत नहीं है। कल भी मैंने बताया था कि डेरिवेटिव से किस तरह से लेना देना है, क्योंकि डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव का हम कैसे निकालते हैं, एफ एक्स माइनस एफ ए बाय में एक्स माइनस ए, ऐसे। तो अब इसका थोड़ा सा फार्मूला चेंज कर देते हैं समझने के लिए ना। इसको हम लिखते हैं एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन और बाय में एक्स टू माइनस एक्स वन। अब ए की जगह एक्स की जगह मैंने एक्स टू एक्स वन ले लिया। तो पहले इस केस में बताओ भाई, ये जो है आगे वैसे इसकी लिमिट भी लगती है, लिमिट यहाँ पे क्या लगती है, लिमिट लगती है x टेंड्स टू a, और इसमें लिमिट लगती है x2 टेंड्स टू x1। फिलहाल ये सोचो हम सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर रहे हैं, x1 लेस है x2 से, x2 ग्रेटर है x1 से, यहां पर fx2 ग्रेटर है fx1 से, fx2 ग्रेटर है x2 ग्रेटर है, तो कुल मिला के ये बड़ा ये छोटा घटाएंगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव, ये बड़ा ये छोटा घटाएंगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब इंक्रीजिंग में यहां पे लिख देते हैं जो इसका डेरिवेटिव है इसी को आप लिख सकते हो एफ डैश एक्स। डेरिवेटिव को दोनों तरीके से लिखा जाता है। ये क्या होगा, ग्रेटर जीरो होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसमें क्या होता है, x2 बड़ा है x1 से, लेकिन यहां पर fx1 बड़ा है, fx1 बड़ा है तो भाई ये क्या आ जाएगा, ये छोटी वैल्यू है जैसे 10, ये बड़ी वैल्यू जैसे 20, तो क्या आ जाएगा नेगेटिव, और नेगेटिव बाय पॉजिटिव मतलब टोटल नेगेटिव आएगा। तो इस केस में dy बाय dx कह लो या उसको लिख दो f डैश x, उसका डेरिवेटिव लेस जीरो होगा। समझ सकते हो, बिल्कुल एक एक चीज मैंने समझा दी है आपको, निकाल के समझा दी है कि इस तरह से करो का डेरिवेटिव करके आप पता कर सकते हो, ये पता कर सकते हो। यानी कि आपके पास दो तरीके हैं, एक डेरिवेटिव करके, एक विदाउट डेरिवेटिव का तरीका मैं कल की वीडियो में समझा चुका हूं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन विदाउट डेरिवेटिव का, और कुछ सम हम डेरिवेटिव के भी किए थे। तो आज हम ये चलेंगे आज की वीडियो के लिए। अगर आप कल की वीडियो देखना चाहते हो तो एक बार इसको देख लो, फिर कल की वीडियो देखना। शुरू में मैंने 4-5 सम उसके करवाए हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट वाले वो कराए हैं, स्लोप नॉर्मल वो वाले, उसके बाद में मैंने ये सारे सम भी करवा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ध्यान रखना, अगर किसी का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, और किसी का डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब जीरो से लेस है तो डिक्रीजिंग। अगर किसी फंक्शन में उसको पॉजिटिव दे रखा है तो वहां पर हम ग्रेटर जीरो करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो ना, कई बार ये पूछ लेता है, कई बार दे देता है। अब देखो आगे, ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब हम करेंगे आगे इसके क्वेश्चन, हमने कर लिए थे 2 या 3 कुछ किए थे। हाँ, फोर्थ मैंने छोड़ दिया था क्योंकि फोर्थ में क्या था, डिटरमाइन दी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जिसका एक फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, ये दे रखा है। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है या किस तरह से है। तो देखो तरीका क्या है, डेरिवेटिव कर दो। x का डेरिवेटिव 1 और 1/x का आपको पता है कि -1/x² होता है भाई, वो x की पावर -1 करके करते हैं ना, 1/x। कुछ बच्चे तो इसको 1/1 कर देते हैं कि x का डेरिवेटिव 1 हो गया। ये बटे में है भाई, ये ऊपर जाएगा, x की पावर -1 होगा, -1 आगे आएगी, x की -1 होगा, -2 होगा, नीचे आके फिर से 2 आएगी। ये इसका डेरिवेटिव आया है ना, ठीक है। एलसीएम लिया x² और x² -1 हो गया। अब पहला केस ये क्या कहता है कि क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब दोनों वैल्यू पूछ रखी हैं। हमें ये भी बताना है ये कहां इंक्रीजिंग होगा, ये भी बताना है ये कहां डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कब होता है, इंक्रीजिंग कब होता है, जब डेरिवेटिव ग्रेटर जीरो। मतलब अगर आप इंक्रीजिंग चेक करना चाहते हो तो डेरिवेटिव को आपको ग्रेटर जीरो करना पड़ेगा। कर दो ग्रेटर जीरो, इसको कर दो, यहां पे कर लेते हैं, शायद फिर उस तरह जगह बचेगी। हाँ, यहां पे कर लेते हैं, x² - 1/x² ग्रेटर जीरो, x² उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, x² - 1 ग्रेटर जीरो। इस तरह की इक्वेशन को सोल्व करना सीख लो भाई। इस तरह की इक्वेशन में ऐसा नहीं कि 1 उधर ले गए और इस तरह से कर दिया, नहीं, इसके आप फैक्टर बनाओ। इसके बना सकते हैं x - 1 x + 1 ग्रेटर जीरो। अब सुनो मेरी बात, यहां पर हमारे बनते हैं 2 केस। कैसे भाई, एक x - 1 है, इनटू में x - 1 है,
एक x प्लस वन है और ग्रेटर जीरो, ग्रेटर जीरो का मतलब पॉजिटिव, कहने का मतलब x माइनस वन और x प्लस वन की मल्टीप्लाई पॉजिटिव है। दो नंबर की पॉजिटिव मल्टीप्लाई कब होती है, या तो वो दोनों पॉजिटिव हो या फिर वो दोनों नेगेटिव हो। दोनों पॉजिटिव का मतलब दोनों ग्रेटर जीरो हो और दोनों नेगेटिव का मतलब दोनों लेस जीरो हो। अब मेरे से बच्चे एक बात पूछते हैं, ये मैंने समझा दिया, अगर आपको ये समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया, अब बच्चे क्या पूछते हैं, सर ऐसे याद कर लें कि अगर ग्रेटर जीरो आ जाए तो दोनों को ग्रेटर जीरो कर देंगे और दोनों को लेस जीरो कर देंगे। हाँ भाई ये भी सही है, कर दो, सही है ना, ग्रेटर जीरो आ जाए तो दोनों को ग्रेटर जीरो कर देना और साथ ही साथ दोनों को लेस जीरो भी कर देना। फिर बात आती है, मान लो कि यहां पर लेस का सिंबल होता है x माइनस वन, x प्लस वन लेस जीरो होता, मान लेते हैं। लेस जीरो का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव दो नंबर की मल्टीप्लाई नेगेटिव कब आती है, या तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। मतलब कहने का मतलब इसमें भी दो केस बनेंगे, क्या, x माइनस वन को तो कर दो ग्रेटर जीरो और x प्लस वन को कर दो लेस जीरो, फिर दूसरी बार x माइनस वन को कर दो लेस जीरो और x प्लस वन को कर दो ग्रेटर जीरो। अब बच्चे कहेंगे सर हम तो ऐसे याद रखेंगे कि अगर ग्रेटर जीरो आता है तो दोनों को ग्रेटर जीरो कर दो, दोनों को लेस जीरो कर दो, सही है, और अगर आता है लेस जीरो तो एक ग्रेटर एक लेस एक ग्रेटर, ठीक है भाई, जैसे रटना वैसे रट लो। लेकिन समझने वाली बात यह है कि नेगेटिव कब आता है, जो पॉजिटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई हो, यहां पर मल्टीप्लाई हो रही है, और वो नेगेटिव पॉजिटिव की मल्टीप्लाई हो। तो ये तो खैर आगे आएगा, कभी किसी सम में करेंगे। अब इसको सोल्व करते हैं, वन को उधर ले जाते हैं x ग्रेटर वन और इसको उधर ले जाते हैं x ग्रेटर माइनस वन। अब दोनों में आपको ढूंढना होता है कॉमन पॉइंट, कॉमन वैल्यू कौन सी है, वन से ग्रेटर तो 2 3 4, वो तो इससे भी ग्रेटर है, और माइनस वन से ग्रेटर जीरो नहीं, जीरो इससे ग्रेटर नहीं आता, नहीं भाई, इस वाली वैल्यू इसमें कॉमन नहीं है, मतलब ये नहीं है, इसकी वैल्यू जो थी ना वो इसमें कॉमन नहीं है। तो कहने का मतलब यहां पर x जो होगा ना केवल और केवल वन से ग्रेटर होगा, ये दोनों का कॉमन पार्ट है। अच्छा, इसमें x लेस वन और x लेस माइनस वन। अब सोचो वन से लेस कौन सा होता है, वन से लेस होता है जीरो, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, और माइनस वन से लेस क्या होता है, माइनस टू, माइनस थ्री। तो देखो जी वन से लेस जीरो, क्या जीरो दूसरे में है, नहीं है, तो ये कॉमन पार्ट नहीं है, ये कॉमन पार्ट है। सो कॉमन पार्ट कौन सा है, x लेस माइनस वन। ये पता है हमें क्या पता चला है, हमें ये पता चला है कि जो x इंक्रीजिंग है वो वन से ग्रेटर सभी के लिए पॉजिटिव है और माइनस वन से लेस सभी के लिए भी इंक्रीजिंग है। ठीक है, बात को अभी सिर्फ फर्स्ट पार्ट हुआ, अभी सेकंड पार्ट तो मैंने करवाया भी नहीं है। अभी दूसरा पार्ट, ये तो मैंने फर्स्ट लिया था इंक्रीजिंग का, अभी दूसरा लेते हैं फॉर डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, डिक्रीजिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स को क्या करना पड़ेगा, लेस जीरो करना पड़ेगा। जैसे यहां पर लिखा है इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर जीरो, इसके लिए डिक्रीजिंग के लिए ये एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर लेस जीरो, ये उधर चला गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस जीरो, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन लेस जीरो। दो केस बनेंगे, लेस जीरो है तो क्या करोगे, एक बार इसको ग्रेटर इसको लेस और एक बार इसको, अरे इसको लेस और इसको ग्रेटर। इससे वैल्यू निकालेंगे तो x ग्रेटर वन, इससे वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस वन। बताओ वे दोनों में कॉमन क्या है, वन से ग्रेटर तो होता है 2 3 4, माइनस वन से लेस होता है माइनस टू माइनस थ्री, कुछ भी कॉमन नहीं है। जो इस वाली वैल्यू है वो इसमें नहीं है और इस वाली वैल्यू इसमें नहीं है, तो नो सॉल्यूशन या नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो मेरी बात, इसकी जो वैल्यू है वन से ग्रेटर 2 3 4 वो इससे लेस नहीं है, और जो इससे लेस है वो इससे ग्रेटर नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसका कॉमन क्या आता है, क्या आता है कॉमन, वन से लेस और माइनस वन से ग्रेटर। माइनस वन से ग्रेटर जीरो, वैसे माइनस वन से ग्रेटर जीरो, 0.1 0.2 बहुत सारे होते हैं, और वन से लेस। इसमें आप देखोगे तो माइनस वन से बड़ा, देखो एक नंबर लाइन होती है ना, नंबर लाइन, ये जीरो हो गया, ये माइनस वन हो गया, ये वन हो गया। माइनस वन से बड़ा और वन से छोटा, कहने का मतलब माइनस वन से लेके वन तक, बस
ये इसका सोल्यूशन आया। तो x बिलोंग टू -1 to 1, ये किसके लिए आया? डिक्रीजिंग के लिए। तो कहने का मतलब मेरा पूरा क्वेश्चन हो चुका है, लास्ट की लाइन लिखनी है। सो fx इज, ये किसके लिए आया? डिक्रीजिंग के लिए। डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1, -1 से 1 की हर वैल्यू पे डिक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग किसके लिए? दोनों के लिए। एक तो है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 से बड़ा, और -1 से छोटा, मतलब -∞ से लेके -1 तक। 2 पे इंक्रीजिंग है, 1 पे डिक्रीजिंग है। यहां 2 बने थे, वहां 1 बना था। देखो क्वेश्चन समझ गए होगे, ठीक है। तो अब और आगे करते हैं और आपको समझाता हूं। आगे हमारे पास है थर्ड पार्ट लेते हैं। अगला 3/2 का आगे एलसीएम लेके 5/2 पावर आगे लेके हो जाएगा। जो थर्ड पार्ट है वो u/v से होगा, उसको ले लेते हैं। fx इज इक्वल टू, फोर्थ देखते हैं, 4x² + 1, 4x² + 1 बाय में x, इसका डेरिवेटिव करते हैं। f' इज इक्वल टू x एज इट इज 4x² का 8x माइनस में 4x² + 1 एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 बाय में x का स्क्वायर। यही होता है ना, v एज इट इज u का डेरिवेटिव, u एज इट इज v का डेरिवेटिव। डिवाइड रूल, डेरिवेटिव करने के हमारे पास कितने रूल हैं? 4 रूल हैं। कौन सा? प्रोडक्ट और डिवाइड रूल। 2 तो ये हो गए, एक प्रोडक्ट रूल, एक डिवाइड रूल, एक चैन रूल, एक लॉगरिथम रूल। 4 रूल हैं, ठीक है। 8x² - 4x² - 1 बाय में x², 4x² - 1 बाय में x²। क्या करना है? 2 केस बनाने होते हैं। अभी मैं आपको दूसरे तरीके से बता रहा हूं भाई। आप क्या करो, f' को इक्वल 0 करके भी कर सकते हो। देखो मेरी बात सुनना, f' को इक्वल टू 0 कर दिया तो 4x² - 1 बाय x² इज इक्वल टू 0। अब ये उधर चला गया तो 4x² - 1 इज इक्वल टू 0, 4x² इज इक्वल टू 1, x² इज इक्वल टू 1/4 और x इज इक्वल टू ±1/2। तो x की वैल्यू 2 आती हैं, एक -1/2, एक 1/2। मैं आपको एक दूसरे तरीके से करवा रहा हूं, बिल्कुल बेस्ट मेथड है। पहले वाले मेथड से ज्यादा ये अच्छा है। इससे आपको भले ही एक सम में सारी चीज समझ में आ जाएगी। x की वैल्यू 2 आती है तो आप एक काम करना, 3 केस बनाना। इफ x लेस -1/2, f' में पुट कर देना। मेरी बात को समझना, डेरिवेटिव ये है, ये ना डेरिवेटिव ये आया। यहां पर -1/2 से छोटी कोई भी वैल्यू दिमाग में सोची भाई, -1 मैंने यहां पुट कर दी। -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, 4 इंटू में 1 4, 4 - 1 3, -1 का स्क्वायर बाय 3 पॉजिटिव आता है। f' इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव पे मैंने क्या कहा था, किसी का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो सो fx इज इंक्रीजिंग ऑन किस पे? -1/2 से लेस पे, मतलब -∞ से -1/2 पे, ठीक है। दूसरा, इफ अगर -1/2 और 1/2 के बीच की हो, अब क्या करना है, इज बीच में तो 0 आता है, 0 पुट करके देखो। नहीं, 0 तो पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा भाई, 0 तो नहीं पुट करना, और कुछ पुट कर दो। ये माइनस का 0.5 है, ये प्लस का 0.5 है, बीच की वैल्यू 0.1 पुट कर दी। 0.1 का स्क्वायर कितना होता है? देखो 4 इंटू में 0.1 का स्क्वायर 0.01 माइनस का 1 बाय में 0.01, 4 की मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 0.04 माइनस में 1 बाय में 0.01। अब 1 में से 0.4 घटाओगे नेगेटिव आएगा। अगर आपको घटाना आता है तो ये कैसा आएगा? नेगेटिव। इसका मतलब fx इज डिक्रीजिंग ऑन किस पे? -1/2 से 1/2 पे, ठीक है। इफ x ग्रेटर 1/2, एक इससे बड़ी वैल्यू ले ली,
मेरी यहां पर जो वैल्यू आई थी ना, मैं क्या कर रहा हूं पता है, एक तो इनसे छोटी कर दी, एक इनके बीच की कर दी और एक इससे बड़ी कर दी, मतलब तीन वैल्यू पुट कर दी। ये मैंने छोटी की, ये मैंने इनके बीच की और अब इनसे बड़ी पुट करके देख रहा हूं डेरिवेटिव में सारी वैल्यू ये, हाँ इज 1/2 से बड़ा तो 1 ले लो भाई, 1 पुट करोगे 4 - 1 3, कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग होगा ऑन 1/2 से लेके इंफिनिटी तक। लो भाई पूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिर से बता देता हूं, अगर यहां पर x की, आप क्या करो, fx उसका डेरिवेटिव कर दो, बराबर 0 करके x की वैल्यू निकाल लो। मान लो कि x की वैल्यू आती है 2, 5, 7, 9, कितने भी वैल्यू आती है, तो आपको करना क्या है, एक 2 से छोटे से शुरुआत कर दो, कोई भी छोटी वैल्यू पुट करो, एक बीच की करो, फिर इनके बीच की करो, फिर इनके बीच की करो, फिर इनके बीच, इससे बड़ी मतलब 9 से बड़ी। तो करना क्या है, एक 2 से छोटी, एक 2 और 5 के बीच की, एक 5 और 7 के बीच की, 7 और 9 कहां पुट करनी है, हमेशा डेरिवेटिव में पुट करेंगे। जब डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो एफ इंक्रीजिंग होता है, मेरी बात समझना, जब डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो एफ इंक्रीजिंग होगा, जब डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो एफ डिक्रीजिंग होगा। f dash x is positive, fx is increasing, f dash x is negative, fx is decreasing। दोनों f dash x और fx हैं, समझ गए। अब इस तरह का क्वेश्चन लेते हैं कोई और। लेते हैं इसी तरह के क्वेश्चन जिसमें हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह थोड़ा सा मुश्किल होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कोई मुश्किल सा सम आ जाए जिससे हमें प्रूव करने में आसानी हो जाए। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ 6th सम जिसमें x/2 + 2/x। ठीक है, मैं लेता हूँ भाई 6th सम, तरीका सबका सही है, सेम है। इसका दे रखा है 2/x + x/2, ये दे रखा है। करना क्या है, आपको डेरिवेटिव करना है। 2/x का डेरिवेटिव क्या होगा, x को ऊपर लेके जाके करेंगे, यानी कि 2 × में x की पावर -1 और प्लस में ये तो पहले से ही ऊपर है, तो x की -1 का क्या होता है, माइनस आ गई, और x की पावर कितनी बचती है, माइनस का 2 बचती है, और प्लस में x का 1 होता है, बाय में 2। तो कहने का मतलब -2/x² + 1/2। आप एक काम करो, इसको बराबर 0 कर दो। लेट f dash x = 0, -2/x² + 1/2 = 0। क्या करते हैं, 2/x को उधर ले जाओ तो 1/2 = 2/x², क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो x² की वैल्यू 4, x की वैल्यू क्या होगी, +-2 होगी। x की वैल्यू 2 आई है, -2 और 2। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर 3 केस बनाऊंगा। पहले समझ लो मुझे करना क्या है। मैं यहाँ पर एक -2 से छोटी वैल्यू लूंगा, एक -2 और 2 के बीच की वैल्यू लूंगा, और एक 2 से बड़ी वैल्यू लूंगा। 3 वैल्यू लूंगा, तीनों की तीनों में कहां पुट करूंगा, डेरिवेटिव में पुट करूंगा। जहां जहां डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है वहां वहां एफ क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। जहां नेगेटिव आता है वहां डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले इससे छोटे से शुरुआत करते हैं, मतलब केस बनाते हैं। इफ x लेस -2, -2 से छोटी -3 होती है, मैंने पुट कर दी डेरिवेटिव में। आपको सिर्फ दिमाग में सोचना है, पुट करके दिखाना नहीं है कि -3 वैल्यू ली और इसमें पुट कर दी। बस ये लिखो, ये इज क्या, पॉजिटिव नेगेटिव। तो -3 का स्क्वायर 9, -2/9 और +1/2, ये क्या होता है, बस इतना सोच लो। पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। यहां पर -2/9 ये है 0.5, ये 2/9 को डिवाइड 0 पर पॉजिटिव आएगा ना, तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो सो fx इज इंक्रीजिंग ऑन किससे, -2 से छोटे पे, -3 पे भी, -4 पे भी, -5 पे भी, क्योंकि अब कोई भी वैल्यू पुट कर लो सब पे ये पॉजिटिव आएगा। अगर एक वैल्यू पे पॉजिटिव आया तो ठीक है ना, अगर ये -2 से छोटी एक वैल्यू पे पॉजिटिव आया तो सब पे पॉजिटिव आएगा, सब पे इंक्रीजिंग होगा, मतलब -∞ से -2 तक। दूसरा केस, एक वैल्यू लेनी है आपको इनके बीच की, -2 लेस x लेस 2, मतलब -2 और 2 के बीच की, कहां पुट करनी है, f डैश x। बीच में 0 होता है, 0 पुट कर लो, नहीं 0 तो फिर इन्फिनिटी बनेगा। 1 आता है ना, 1 पुट कर लो, 1 पुट कर दिया, -2/1, -2 + 1/2 नेगेटिव, f डैश x इज नेगेटिव। नेगेटिव बना तो fx कैसा हुआ, देखो f डैश x नेगेटिव है तो fx इज डिक्रीजिंग।
किस पे? -2 से 2 पे। -2 से 2 के बीच की एक वैल्यू पुट की है, एक पे नेगेटिव है तो सब पे नेगेटिव बनेगा, चाहे करके देख लो। तीसरा केस, इससे बड़ी, इफ x ग्रेटर टू f डैश x, 2 से बड़ा 3, 4 पुट कर दो, 16 1/8 कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव की जगह आप ग्रेटर 0 लिख सकते हो। तो सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। किस पे इंक्रीजिंग? -2 से ग्रेटर, मतलब 2 से लेके इन्फिनिटी तक। देखो भाई समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि सारे सम हमारे इसी तरीके से होने वाले हैं। अब मैं यही मेथड लेके करवाऊंगा बाकी के सारे सम। ठीक है, हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैंने दूसरे तरीके से करवाया था ना, यहां पर ग्रेटर 0 करके लेस 0 करके, तो वो भी तरीका है और जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी करेंगे, लेकिन ये बेस्ट है। अगला और लेते हैं, हाँ 7th लेते हैं। 7th में बहुत सारे दे रखे हैं, शायद किसी में 3 वैल्यू आती होगी, यानी कि 4 पाव वाला तो कोई नहीं है। ठीक है, फिर भी इसमें बहुत सारे सम दे रखे हैं, 7th के बहुत सारे पार्ट हैं। इनमें से कोई भी मैं एक एफ एक्स ले लेता हूं। मैंने ले लिया, इसका लिया 4th पार्ट। 4th पार्ट लिया जो कि है 2x की 3 -9x² प्लस 12x प्लस 30 प्लस 12x प्लस 30, 2x की क्यूब -9x² प्लस 12x प्लस 30। आपको इसका डेरिवेटिव करना है 6x² माइनस 18x प्लस 12। अभी रुकना, अभी सीधा बराबर 0 मत करना, अभी रुकना, थोड़ा सा इसमें कुछ कॉमन लो। x² माइनस 3x प्लस 2, इसके थोड़े से फैक्टर करो, जल्दबाजी मत करना। x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 कॉमन लो, 6x कॉमन लिया, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 2, ओके। f डैश x 6 x माइनस 2 x माइनस 1, फैक्टर कर लो। डेरिवेटिव करके फैक्टर करना जरूरी है। इसके बाद क्या करना है, लेट f डैश x इज इक्वल टू 0 बराबर 0 कर दो भाई। 6 x माइनस 2 x माइनस 1 को बराबर 0 कर दिया, ये 6 उधर चला गया, ये x माइनस 2 और x माइनस 1 बचेंगे। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1। पहले x की छोटी वैल्यू लिखो, फिर लिखो बड़ी वैल्यू। वही बात हो गई। अब हमें 3 केस बनाने हैं। कौन सा? नंबर 1 इफ x लेस 1, नंबर 2 इफ x 1 और 2 के बीच में, मतलब 1 लेस x लेस 2, और नंबर 3 इफ x ग्रेटर टू। 3 केस बनाने हैं। एक -1 से छोटी, 1 से छोटी कोई भी पुट कर दो डेरिवेटिव में, कैसा आएगा? डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव कौन सा? देखो ये सारे डेरिवेटिव हैं, आप लास्ट वाले में पुट करोगे तो जल्दी निकल जाएगा। 1 से छोटा 0 होता है, मैंने x की जगह पे 0 पुट कर दिया। 0 माइनस का 2 नेगेटिव, और 0 माइनस 1 नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब f डैश x क्या होगा? ग्रेटर 0 होगा। सो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन किससे? माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, माइनस इन्फिनिटी से। 1 से छोटे सभी, -1 -2 0 भी, सब पे। अगर आप बड़ा लोगे f डैश x में पुट करोगे, 1 और 2 के बीच का क्या लोगे? 1.5। आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 1.5 माइनस 2 माइनस का 0.5, 1.5 माइनस 1 प्लस का 0.5, प्लस का माइनस का गुणा कैसी? माइनस की 0 से लेस नेगेटिव। तो सो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग किस पे? ऑन 1 to 2, 1 से लेके 2 तक की सभी वैल्यू पे। तीसरा x से बड़ा, x से बड़ा मतलब 2 से बड़ा, 2 से बड़ा 3, 3 पुट कर दिया, 3 में से 2 गया 1, 3 में से गया 2, प्लस का प्लस प्लस की गुणा, प्लस एफ डैश एक्स ग्रेटर 0 एफ एक्स। इसमें भी क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा।
और इंक्रीजिंग किस पे, क्या था भाई, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। ये देखो पूरा क्वेश्चन हो गया। हर क्वेश्चन का एक ही तरीका, फंक्शन का डेरिवेटिव करो, बराबर जीरो कर दो। बराबर जीरो करने से पहले फैक्टर जरूरी कर लेना। ये लास्ट वाला इसके आसपास लेंगे हम, ठीक है, इसमें ही वैल्यू पुट करेंगे। ये डेरिवेटिव है, इसमें नहीं करेंगे, ये जीरो के बराबर। यहां से वैल्यू निकाली, एक इससे छोटी वैल्यू, एक इनके बीच की वैल्यू, एक इनके बड़ी वैल्यू कहां पुट कर दो, इसमें पुट करते जाओ। ये पॉजिटिव है तो ये इंक्रीजिंग, ये नेगेटिव है तो ये डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो एफ एक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है पॉजिटिव नेगेटिव पे, ठीक है। अब मेरे ख्याल से अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। फिर भी इसी तरह के और सम हम लेते हैं, सारे के सारे सम इसी तरीके के हैं। एक दो और लेते हैं। मैं देख रहा हूं बड़ा सम 4 पावर वाला, जिसमें 3 और मुझे बड़ा कोई सम नहीं मिल रहा, सारे 3 पावर वाले के। एक 9 सम जाके है, आप इतने कर लोगे? चलो जितने भी हो कर लेना, ठीक है। मैं आपको एक 4 पावर वाला समझाता हूं, आपसे जितने हो उतने कर लेना। अगर 9 तक कर सकते हो तो मेरी बुक में ये 9th सम है, और 9th का भी फर्स्ट पार्ट है, जिसमें एफ एक्स क्या दे रखा है, x की पावर 4 माइनस 8x की 3 प्लस 22x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 27, ठीक है। तो देखो आप, मैं मेन चीज है कि फैक्टर करने वाली बात। अब मैंने कर दिया इसका डेरिवेटिव, 4x की 3 माइनस 24x स्क्वायर प्लस 44x और माइनस का 24। क्या इसमें से कुछ कॉमन आता है? कॉमन लो। सबसे पहले कॉमन लो, 4 कॉमन लिया, x की 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस का 6, ठीक है। अब आपको थोड़े से इसके फैक्टर करने में, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि इसके फैक्टर करो, तो इसके फैक्टर करने में दिक्कत हो सकती है। फैक्टर करने में दिक्कत, एक सॉल्यूशन है। देखो सबसे लास्ट में क्या है, -6, 11 को मैंने लिख दिया, 11x को मैंने लिखा 5x प्लस 6x। ये भी तो एक तरीका है, लेकिन ये तरीका काम तभी करेगा क्योंकि मैंने देख लिया अगर इसमें मैं 1 पुट कर दूं तो ये 0 बन जाता है। सिर्फ जब x, इसमें x को 1 पुट करने पे क्या बनता है, ये 0 बनता है, तब ये तरीका काम करता है। लास्ट में 6 है तो 11 को 5 जमा 6 लिख दिया, ठीक है। अब 6 को, अब 6 से आगे क्या है, 5, तो 6 को 1 जमा 5 लिखोगे, मतलब लिखोगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर और प्लस का, और आगे सबसे आगे क्या है, x की क्यूब, ठीक है। अब मैं इसको साफ कर दूं तो ये क्या था, देखो मैंने किस तरह से लिखा था। सबसे आगे तो क्या था, x की क्यूब था, उसके बाद में इसको मैंने लिखा था माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x स्क्वायर, इसको लिखा था 5x प्लस 6x, और मैंने देखो ये 6 6 5 5 x इस तरह से टुकड़े मैंने बना लिए। यहां से मैंने कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर क्या बचा, x माइनस 1, यहां से कॉमन लिया, माइनस 5x क्या बचा, x माइनस 1, यहां से कॉमन लिया, प्लस का 6 x माइनस 1, ठीक है। और 4 x माइनस 1 पूरे में से कॉमन लिया तो बचा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। फिर से x 5x को अगर मैं 3x और वो लिख दूं, 4x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस का 6, 4x माइनस 1, x कॉमन लिया x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लिया x माइनस 3, 4x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, तीनों को बराबर 0 कर दो। ये क्या है, f डैश x। अब करना है हमें f डैश x को बराबर 0, सबको बराबर 0 करेंगे। x माइनस 1 को करोगे, x माइनस 2 को भी करोगे, x माइनस 3 को भी करोगे, तो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3। अब इसमें कितनी वैल्यू पुट होंगी, 4 वैल्यू पुट होंगी। अगर वैल्यू 3 आई है तो 4 केस बनेंगे। कैसे, एक तो 1 से छोटा, दूसरा 1 और 2 के बीच का कोई भी, 1.1 1.2, 2 और 3 के बीच का तीसरा केस, यानी कि 2.1 2.3 2.5 कुछ भी, और ये फिर 3 से बड़ा। 3 वैल्यू आई है ना,
1 2 3 4, 1 2 3 तीन वैल्यू आई हैं, तो 4 केस बनेंगे, एक इससे छोटा, एक बीच का, एक इसके बीच का, एक इसके बीच का, एक फिर इससे बड़ा, 4 केस बनेंगे। जहां जहां पॉजिटिव आता है वहां इंक्रीजिंग होगा, जहां नेगेटिव आता है वहां डिक्रीजिंग होगा। देखो मैं आपको एक दो करके दिखाता हूं इसमें से 4 केस कैसे बनेंगे। इफ एक्स सबसे पहले 1 से लेस लिया है ना, 1 लिया, 1 से लेस, पुट करो यहां पर पुट करो एफ डैश एक्स। अब पुट करना है माइंड में, पुट करना है दिमाग में, इसमें 1 करके नहीं दिखाना, दिमाग में रखो। क्या 1 से छोटा मैं ले रहा हूं 0, 0 - 1 नेगेटिव, 0 - 2 नेगेटिव, 0 - 3 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्या आता है भाई, नेगेटिव आता है, लेस 0 आता है, तो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा बस। और किस पे होगा, -∞ से -1 पे होगा। पूरी लाइन लिख लेना, शॉर्टकट में बता दिया। फिर मैं लूंगा 1 से और 2 से बीच की, 1 और 2 के बीच की, 1 और 2 के बीच की ले ली मैंने, सोचा भाई 1.5, 1.5 - 1 पॉजिटिव, 1.5 - 2 नेगेटिव, 1.5 - 3 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। बताओ, पहले पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव आया, और फिर जाके नेगेटिव आया, 3 नेगेटिव हो गए, तो कहने का मतलब टोटल नेगेटिव आया। तो इसमें क्या हुआ, डिक्रीजिंग, इसमें भी डिक्रीजिंग, नहीं, अच्छा पॉजिटिव हो गया ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, सही बात है भाई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो इंक्रीजिंग हुआ, किससे, 1 से 2 पे। उसके बाद 2 और 3 के बीच की 2.5, 2.5 - 1 पॉजिटिव, 2.5 - 1 पॉजिटिव, ये होगा 2.5 - 3 नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो टोटल कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। 3 से बड़ा 4 लोगे, 4 में से गया पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो कैसे बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो नेगेटिव के बीच से बनेगा 2 से 3 पे, और पॉजिटिव किस पे बनेगा, 3 से इन्फिनिटी पे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इस हिसाब से हमें बताते जाएंगे। देखो सम बहुत सारे हैं भाई, सम बहुत सारे हैं, सारे सम मैं नहीं करवा सकता आपको, सारे सम तो मैं नहीं करवा सकता आपको। आप जितने भी 7 या 8 सम अगर आपसे हो, ये मैं 4 पावर वाला मैंने सिर्फ समझने के लिए समझाया है, बाकी कल दोबारा समझाएंगे, ठीक है। तो मैं देख लेता हूं एक बार, मैं सारे पार्ट इसके चेक कर लेता हूं। कल मैंने कितने करवाए थे, कल मैंने 3 सम करवा दिए थे, ठीक है। तो आज आपको कितने करने हैं, 4th के 4 पार्ट हैं, ठीक है, टाइम लगेगा। 5th का तो चलो एक ही है, 6th भी एक ही है, 7th के 9 पार्ट हैं, ठीक है। 8th, फिर तो आप 9th तक कर लोगे, 8th या 9th तक, ठीक है, यहां तक ही करते हैं। ये 9th हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कल फिर दोबारा इसका 2nd पार्ट समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो साथ तो चलो बाद में कर लेंगे। तो ठीक है, यहीं तक करने हैं, और एक एक चीज समझनी, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आता है, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आता है। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का 3-4 मार्क्स का भी बनता है, 2 और 4 मार्क्स का, और छोटा फंक्शन ऑप्शन में भी आता है, कहीं से भी आ सकता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। और ठीक अगली एक्सरसाइज हमारी होगी मैक्सिमम मिनिमम, वो भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, जैसी ये है वैसी ही है, थोड़ा सा फर्क है, वो जो फर्क क्या है वो हम कल करेंगे, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छे से कर लेना, ओके, थैंक यू।